आजकल के फैशन में फटी हुई जीन्स पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना, जिसे हम यंगस्टर्स फैशन कहते हैं, ये भी एक तरीके से दरिद्रता को दिखाता है। सो कोशिश करिएगा अपने बच्चों को समझाने की कि इस तरीके से कपड़े ना पहने। आपके घर में जो काम करते हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं, उनको भी मान सम्मान के साथ ही दिवाली का तोहफ़ा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बहुत सारी आइटम्स दें, हो सके तो एक चीज़ दें, दो चीज़ दें, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन चीज़ अच्छी दें, फ्रेश दें। यहाँ तक कि उन्हें खाने पीने के लिए जब भी कोई सामान देते हैं तो वो सामान फ्रेश हो। ऐसा नहीं कि कोई सामान डैमेज हो, किसी में कुछ खराबी हो और आप उन्हें खाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ दे रहे हैं अच्छी दीजिए, चाहे तो एक ही चीज़ दीजिए लेकिन फ्रेश चीज़ दीजिए। साथ ही कपड़े अगर दे रहे हैं तो आपके पुराने दुराने कपड़े मत दीजिए, दिवाली के टाइम पे मत दीजिए। चाहे आप उन्हें बाद में दे दीजिए, दिवाली ख़त्म हो जाए उसके बाद में दे दीजिए। और अगर आप उन्हें कुछ देना ही चाहते हैं तो कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ ऐसा कुछ एक फ़्रेश कपड़ा दे दीजिए, नया कपड़ा दे दीजिए। डोनेट करने के लिए दिवाली इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। डोनेट करना है तो आप थोड़े टाइम के बाद में डोनेट करें। चलिए अब बात करते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा किस तरीके से करनी है, क्या है रिचुअल्स लक्ष्मी जी की पूजा करने के। तो सबसे पहले हम इस साल से लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ अष्ट लक्ष्मी जी की पूजा भी करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम श्री हरि नारायण जी की भी पूजा करेंगे। तो टोटल हम गणेश जी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में माँ लक्ष्मी आ जाएंगी, श्री हरि नारायण आ जाएंगे, ठीक है, कुबेर जी आ गए और माँ सरस्वती जी। इन सभी को स्थान देना है और इन सभी की पूजा करनी है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि उन्हें स्थान देना है, ठीक है। साथ ही किसी भी थर्सडे से या किसी भी फ्राइडे से आप इनकी पूजा कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धनतेरस पर या दिवाली के टाइम आप पूजा करें। आप साल के किसी भी मंथ के किसी भी थर्सडे या फ्राइडे से इनकी पूजा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अष्टलक्ष्मी जी को स्थान देना है, ठीक है। इनकी फ़ोटो आपको गूगल पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ साथ में 8 कैंडल्स या 8 दिए, घी के दिए हम यूज़ करेंगे। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, 8 कैंडल्स या 8 दिए, ठीक है। कुछ फल लेने हैं, मिठाई लेनी है, फूल लेनी है, अगरबत्ती है, धूप है, जो भी परफ्यूम, इत्र, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है। देखिए माँ लक्ष्मी है ना, ये वैभव की देवी हैं। इन्हें आप अट्रैक्ट कर सकते हैं जब आप इनके ऊपर प्यार से, स्नेह से, दिल से कोई भी चीज़ प्रसाद में इनको पूजा में इन्हें रखेंगे तो ये माँ ग्रहण ज़रूर से करेंगी। माँ को आसन देना है, उनकी फ़ोटो रखनी है। ये फ़ोटो आप चाहे तो गूगल पे से ले कर के, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेम में लगाएं, उनको एक स्थान दे दें, लेकिन अष्टलक्ष्मी का होना ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही श्री हरि नारायण जी को भी आप रखें, गणेश जी को तो रखना ही रखना है। अब हम मंत्र करेंगे। तो माँ लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 108 बार इस मंत्र की हमें माला करनी है। इसके साथ साथ आप कोई चालीसा या कोई किसी और तरीके की माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है, आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय आप उन्हें लोटस यानी कि कमल का आसन भी दे सकते हैं। माता रानी को कमल के फूल बहुत पसंद हैं। साथ ही अगर आपके पास में चांदी के हाथी हैं, एलिफेंट, तो उसे भी आप पूजा में रख सकते हैं, ठीक है। माँ को कमल के फूलों के साथ साथ अगर आप कोई ऐसा सुगंधित धूप रखें जिससे कि कमल की खुशबू आए या रोज़ की खुशबू आए, तो वो माँ को बहुत ही अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। माता रानी बहुत खुश होकर के आपके घर हमेशा हमेशा के लिए निवास करने के लिए आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि कुबेर जी का रिचुअल क्या है, कुबेर जी को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। तो देखिए, लक्ष्मी जी के लिए हमने 8 कैंडल्स को रखा है।
अब हम 2 कैंडल्स रखेंगे कुबेर जी के लिए। ठीक है, कुबेर जी को स्थान देना है। उनके स्थान के लिए एक रेड कलर का आसन या रेड कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। कुबेर जी के लिए 2 कैंडल्स हम यूज़ करेंगे। एक कैंडल रखेंगे राइट साइड और एक कैंडल रखेंगे हम लेफ्ट साइड। उन्हें भी कुछ मिठाइयाँ, कुछ फल, फूल और उनका फ्रेग्रेंस है मोगरा, तो उन्हें भी आप मोगरा या रोज़ वाटर भी अगर आप यूज़ कर सकें, रोज़ भी अगर आप यूज़ करें तो भी चलेगा। तो ये यूज़ करके आप उन्हें स्थान देंगे। और कुबेर जी को हमारा जो मंत्र है कुबेर जी का, वो है, कुबेर जी का मंत्र है ओम विट्टेश्वराय नमः, ओम विट्टेश्वराय नमः, ओम विट्टेश्वराय नमः। इनकी माला करनी है। आप 1 माला करें, आप 2 माला करें, जितनी आपकी श्रद्धा और जितनी आपके कंफर्ट जोन में आता है। ठीक है, साथ ही अब कुबेर जी से प्रेयर करनी है कि आपके घर में जो भी धन दौलत है, जो भी पैसे आ रहे हैं आपको, चाहे वो सक्सेस के थ्रू आ रहे हैं, चाहे आपके जॉब इंक्रीमेंट से आ रहे हैं, नई जॉब मिल रही है, जो भी तरक्की हो रही, जहाँ से जो भी पैसा आपके पास में, ज्वेलरी आ रही है, ठीक है, सोना चांदी जो भी आप लेकर के आ रहे हैं घर में, उसमें बरकत हो, उसकी रखवाली लॉर्ड कुबेर खुद करें, क्योंकि देवताओं के भी सोने चांदी की रखवाली लॉर्ड कुबेर ही करते हैं। तो आपके घर के, आपके ऐश्वर्य के, आपके वैभव की रखवाली भी लॉर्ड कुबेर करें, ऐसी हमें उनसे प्रार्थना करनी है और हमारे घर में हर चीज़ में बरकत हो। इसी प्रार्थना के साथ में कुबेर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब हम माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे। माँ सरस्वती जी का रिचुअल क्या है? देखिए, माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। जब हमारे पास में धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन वो सारी चीज़ों को संभालने के लिए हमारे पास में सुबुद्धि नहीं है, तो हर एक चीज़ नष्ट हो जाती है, व्यर्थ में चली जाती है। तो माँ सरस्वती जी को आमंत्रित करेंगे, उन्हें बुलाएंगे, उन्हें इनवाइट करेंगे। आप अगर चाहें तो आपके घर के मेन एंट्रेंस पर, मेन डोर पर आप मोगरे का सेंट लगा सकते हैं, मोगरे की माला लगा सकते हैं, इत्र यूज़ कर सकते हैं, जिससे माँ सरस्वती जी अट्रैक्ट होकर के आपके घर में आए। ठीक है, इसके साथ साथ में माँ को स्थान देना है, माँ की फ़ोटो रखनी है, वही सेम चीज़ हम करेंगे। फूल है, दीपक है, कैंडल्स अगर आप रखना चाहें। माता रानी को वाइट कलर के वाइट कलर बहुत पसंद है, वाइट कैंडल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप मीठी या वाइट कलर का जो भी प्रसाद है, जैसे कि पेड़े हैं, वाइट पेड़े जो आ गए हैं, काजू कतली है, ऐसी सब चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। माँ को मोगरा बहुत पसंद है, मोगरे का आप यूज़ कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, कैंडल्स ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है कि आप जो भी अपने घर में आपके बच्चे हैं, आप लोग जो भी पूजा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही जो भी हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, सबको ज्ञान मिले और आपको दूरदर्शिता मिले, मतलब कि आपका जो फ्यूचर देखने का जो तरीका है उसमें शांति आए, पीस आए, माँ आपको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और आप में कभी भी घमंड नहीं आए उस ज्ञान का। ठीक है, माँ सरस्वती को स्थान देने के साथ साथ में सफ़ेद फूल और मोगरे की अगरबत्ती या माला या ऐसा कुछ भी आप चढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ों का आप प्रसाद में ग्रहण करेंगे। साथ ही अगर आपके घर में कोई वर्कर्स हैं, जो भी आपके घर में काम कर रहे हैं, उनको भी ये प्रसाद, ये मिठाइयाँ ज़रूर से बांटें। माँ सरस्वती जी का मंत्र क्या है ये भी जान लेते हैं। माँ सरस्वती जी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वर्कशॉप आपके लिए हेल्पफुल रहा, कुछ नया आपने यहाँ से सीखा और आपको और आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, नमस्ते।